नमस्कार। जय माता दी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की महिमा को लेकर दो कथाएं अत्यंत प्रचलित हैं। देवी माँ के इस स्वरूप की कथा ऋषि कात्यायन से जुड़े होने के कारण माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं माँ की दूसरी कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में माँ की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में माँ तलवार और ऊपर वाली भुजा में माँ कमल पुष्प लिए सुशोभित हैं। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि हुए थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था, जिससे आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि कात्यायन अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी माँ उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी माँ की कठोर तपस्या की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी माँ कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात जब पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था, महिषासुर को ये वरदान प्राप्त था कि उसे कोई पुरुष कभी पराजित नहीं कर पाएगा और ना ही उसका कोई अंत कर पाएगा। इसलिए महिषासुर को किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलाकर एक शक्ति को उत्पन्न किया और वह शक्ति माँ कात्यायनी कहलाई। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी माँ को कात्यायनी नाम से भी जाना गया। माँ कात्यायनी से जुड़ी एक और अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी माँ की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि कात्यायन ने शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी माँ की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की थी और दसवीं को देवी माँ के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी माँ के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे माँ कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसलिए वर्तमान में भी माँ कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी के बारे में यह भी उल्लेख मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है और माँ का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। माँ कात्यायनी की आराधना का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः, अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम सब पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि
माँ कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। माँ कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए और पूजा में माँ को पीले या लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माना जाता है कि माँ को चमेली का फूल बहुत प्रिय है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन की एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार सभी मनुष्यों को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। जो भक्त सच्चे मन से माँ को याद करते हैं तो माँ उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सब कष्ट दूर करती हैं। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति हो सके। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। जय माता दी।